स्वागत है सर्वाइवल के शौकीनों। आज हम 2024 की टॉप 10 सर्वाइवल मूवीज पर बात करेंगे। ये फिल्में हमें ऐसी जगहों पर ले जाती हैं जहां सिर्फ जिंदा रहना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाता है। क्या आप तैयार हैं एड्रेनालिन से भरपूर रोमांच और जिंदगी की जंग के लिए? चलिए शुरू करते हैं। रिवर ऑफ ब्लड नंबर 10। रिवर ऑफ ब्लड। दो यंग कपल्स एजे और रिची अपनी पार्टनर्स माया और जैस्मीन के साथ जंगल के बीच एक लग्जरी रिजॉर्ट में आते हैं। उनकी प्लानिंग है कि वे यहां अपनी रिलेशनशिप को रिफ्रेश करेंगे और सुकून के पल बिताएंगे। एडवेंचर के तौर पर वे एक गाइड के साथ कैनोइंग का फैसला करते हैं, लेकिन उस गाइड का अजीब बर्ताव उन्हें थोड़ा असहज महसूस कराता है। जल्द ही यह ट्रिप खतरनाक मोड़ ले लेती है। रिची अचानक गायब हो जाता है। अपने दोस्त को ढूंढने के लिए एजे और बाकी लोग अनजाने में एक ऐसी जमीन पर पहुंच जाते हैं जहां एक ऐसा खौफनाक कबीला रहता है जो आदमखोर रस्मों के लिए मशहूर है। यह खूबसूरत वेकेशन जल्दी ही एक डरावनी जंग में बदल जाता है, जहां हर पल डर से भरा है और जंगल की हर आवाज मौत का पैगाम बन सकती है। डोंट मूव नंबर 9। डोंट मूव। एक दुखी औरत खुद को एक घने और डरावने जंगल में अकेला पाती है। वहां की खामोशी टूटती है जब एक सीरियल किलर आ जाता है। वह आदमी जो एक निर्दयी शिकारी है, उसे एक ऐसी दवा का इंजेक्शन लगाता है जो उसके शरीर को धीरे धीरे लकवाग्रस्त कर देती है। इससे एक भयानक खेल शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उसका शरीर जवाब देने लगता है, हर हलचल मुश्किल हो जाती है और हर सांस एक जिंदा रहने की जंग बन जाती है। अंधेरे में छुपकर वह इस उम्मीद से जूझती है कि वह अपनी ताकत को पूरी तरह खत्म होने से पहले इस खौफनाक शिकारी से बचने का रास्ता ढूंढ लेगी। नंबर 8। एलिवेशन। एक अकेला पिता रॉकी माउंटेन्स के वीरान इलाकों में घूम रहा है, एक ऐसी दुनिया में जो अब पहले जैसी नहीं रही। एंथनी मैकी इस भूमिका में है, एक ऐसे आदमी के रूप में जो अपनी और एक मासूम बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। दो औरतों के साथ वह एक खतरनाक सफर पर निकलता है, अपनी सुरक्षित जगह छोड़कर एक धोखे से भरे इलाके की ओर। पुराने पेड़ों की परछाइयों और गहरी घाटियों में खतरनाक जीव उनका इंतजार कर रहे हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाने को तैयार हैं। यह सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं, बल्कि सहन शक्ति की परीक्षा है, जहां हर कदम एक चुनौती है और हर सांस उन्हें नए खतरे के करीब ले जाती है। आफ्टरमैथ नंबर 7। आफ्टरमैथ। एरिक डेनियल्स एक युवा सैनिक अपनी बहन के साथ बोस्टन के पुल पर एक साधारण ड्राइव के लिए निकलता है। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि यह सफर एक डरावना सपना बन जाएगा। कुछ ही पलों में आतंकवादी पुल पर कब्जा कर लेते हैं। उनके पास घातक हथियार होते हैं और वे बंधकों को मारकर भीड़ में खौफ फैला देते हैं। हर गुजरते मिनट के साथ हालात और खराब होते जाते हैं, क्योंकि उनका बेरहम लीडर पुल को खून और डर का मैदान बना देता है। एरिक अपने अंदर चल रहे दो ख्यालों के बीच फंसा होता है, लड़ाई करने की चाहत और अपनी बहन को बचाने की जिम्मेदारी। भीड़ के डर और असहायता से घिरे एरिक को पता है कि एक गलत कदम उनकी दोनों की जान ले सकता है। अब उसे अपनी आर्मी की ट्रेनिंग और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का पूरा इस्तेमाल करना होगा। डैडीज हेड नंबर 6। डैडीज हेड। अपने पिता की अचानक मौत के बाद एक छोटा लड़का एक बड़ी और ठंडी हवेली में अकेला रह जाता है। उसके साथ बस उसकी नई विधवा सौतेली मां होती है। शोक के सन्नाटे में वह महिला खुद को उससे दूर कर लेती है। मातृत्व की जिम्मेदारियों से घबराकर उनके बीच बेरुखी की दीवार खड़ी हो जाती है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, हवेली के गलियारों में अजीब और डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। लड़का अपने पिता की शक्ल से मिलती जुलती एक भयानक आकृति देखना शुरू कर देता है। हर रात एक डरावना सपना बन जाती है और लड़के की चेतावनियों को बच्चों की कल्पना कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस बीच वह डरावनी शक्ति अपना शिकंजा कसती जाती है, उन्हें एक ऐसे खौफ में घसीटते हुए जिससे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। होल्ड योर ब्रीथ नंबर 5। होल्ड योर ब्रीथ। ओक्लाहोमा 1930 का दशक। बेलम परिवार का घर अंधकार में डूबा हुआ है। मोटे धूल के बादल सूरज को ढक लेते हैं और हर दिन कठोर जमीन और बढ़ते डर से लड़ाई होती है। मार्गरेट, जो अपने पति के काम पर जाने के बाद अपनी बेटियों रोज और ओली के साथ अकेली रह जाती है, इस डरावने सन्नाटे का सामना करती है। फिर
क्षितिज पर एक रहस्यमय अजनबी दिखाई देता है जो अपने साथ एक खौफनाक साया लेकर आता है। मार्गरेट अपनी बेटियों की रक्षा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि असली खतरा शायद उनके भीतर ही छुपा हुआ है। कुछ अनकहा जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के नीचे छुपा था जागने लगा है और बेलम परिवार शायद इस खौफ से बच नहीं पाएगा। हेरेटिक नंबर 4। हेरेटिक। 2 जवान लड़कियां भगवान का संदेश देने के मिशन पर एक बड़ी हवेली में पहुंचती हैं। वहां का रहने वाला मिस्टर रीड एक बेहद शालीन और खुशमिजाज आदमी की तरह उनका स्वागत करता है, लेकिन उसकी ये शालीनता जल्दी ही गायब हो जाती है जब वह अपना खौफनाक और लगभग शैतानी रूप दिखाता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, यह साफ हो जाता है कि पूरी हवेली एक जाल है। हर कमरा, हर गलियारा नए खतरों से भरा है। रीड, जो उनकी दहशत का लुत्फ उठा रहा है, उन्हें और भी डरावने और परेशान करने वाले चैलेंज देता है। ये चैलेंज न केवल उनकी आस्था बल्कि उनकी जिंदा रहने की ताकत को भी परखते हैं। एक भयानक खेल शुरू होता है जहां दांव पर है उनकी जिंदगी। इन लड़कियों को अपनी पूरी हिम्मत और चतुराई जुटानी होगी ताकि वे इस खौफनाक और रहस्यों से भरी हवेली से बाहर निकल सकें। द गोट लाइफ नंबर 3। अ डेड गोट लाइफ। नजीब केरल की हरी भरी धरती अपनी बीवी, मां और होने वाले बच्चे को छोड़कर मिडिल ईस्ट में बेहतर जिंदगी की तलाश में जाता है। लेकिन जो शुरुआत एक नई उम्मीद से हुई थी, वह जल्दी ही एक खौफनाक सपने में बदल जाती है। नजीब एक रेगिस्तान के बीच एक बकरी के फार्म में फंस जाता है जहां की गर्मी जानलेवा है और रेत में कोई राहत नहीं। दुनिया से कटे हुए, अकेले और सिर्फ जानवरों के बीच उसकी शुरुआती उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हर दिन एक जिंदा रहने की जंग बन जाता है जहां यादें उसे सताती हैं और एक गहरी कमी उसके दिल को कुरेदती रहती है। इस अकेलेपन में, जहां इंसानी जुबान भी पराई लगने लगती है और उसकी पहचान खोने लगती है, नजीब अपनी जिंदगी में बढ़ते खालीपन के खिलाफ एक आखिरी जंग लड़ता है। लैंड ऑफ बैड नंबर 2। लैंड ऑफ बैड। एक एलिट डेल्टा फोर्स यूनिट को फिलीपींस भेजा जाता है जहां उन्हें खतरनाक आतंकवादियों द्वारा पकड़े गए एक CIA एजेंट को बचाना है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है, लेकिन तभी एक क्रूर जवाबी हमला मिशन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देता है। यंग ऑफिसर किन्नी अपने साथियों से अलग हो जाता है और अकेला रह जाता है। अब एक डरावनी सर्वाइवल रेस शुरू होती है जहां उसकी मदद के लिए सिर्फ ड्रोन ऑपरेटर रीपर का दूर से आंख और कान बनना ही सहारा है। किन्नी दुश्मनों से भरे खतरनाक इलाके में हर कदम संभाल कर चलता है जहां घातक घात लगाए दुश्मन उसका पीछा कर रहे हैं। जंगल में, जहां हर कदम उसकी आखिरी हो सकता है, उसे दुश्मनों और कठोर हालात दोनों से लड़ना है। उसी समय रीपर उसे जिंदा रखने के लिए अगले 48 घंटे में हर मुमकिन कोशिश करता है। नंबर 1। द प्लेटफॉर्म 2। 2 कैदी एक ऐसी जगह पर जागते हैं जो उनके सबसे बुरे सपनों से भी खतरनाक है। एक गहरा होल जो एक मल्टी स्टोरी जेल है। यहां हर दिन जिंदा रहने की जंग है। परमपैन एक आर्टिस्ट जिसकी जिंदगी दर्द भरे अतीत से भरी है, और जामियातिन एक गणितज्ञ जिसने अपने माता पिता के खिलाफ आगजनी की थी, इस खतरनाक जेल की सख्त नई हकीकत का सामना करते हैं। हर दिन नीचे उतरने वाली खाने की लिफ्ट अब सिर्फ जिंदा रहने का साधन नहीं, बल्कि कड़ी सजा देने का एक औजार बन चुकी है। हर कैदी को सिर्फ एक तयशुदा खाना मिलता है। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उसे तुरंत और बेरहमी से सजा दी जाती है। एक खुद को मसीहा कहने वाले नेता के कट्टर समर्थक इस नियम को लागू करते हैं और जो भी अपने हिस्से से ज्यादा लेता है उसे खत्म कर देते हैं। होल में हर सांस आखिरी हो सकती है और हर निवाला डर के साथ मिलता है। यहां सिर्फ वही बच सकते हैं जो इन कठोर नियमों का पालन करते हैं। अंत और इसी के साथ हमारी लिस्ट खत्म होती है। इनमें से कौन सी फिल्म ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? कमेंट्स में हमें बताएं कि इन खतरनाक सर्वाइवल कहानियों के बारे में आपका क्या ख्याल है और कौन सी फिल्म आपकी मस्ट वॉच लिस्ट में शामिल होगी।